देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा नहीं जो हमें कुदरत ने बख्शा है, ये वो सम्मान है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सिंधु भारत मैंने अपने तट से शौर्यवान शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के हुंकार सुनी। मैंने लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह और उनके जैसे अनेकों सहयोगियों को हंसते हंसते अपना जीवन उत्सर्ग करते देखा। सुभाष, गांधी, नेहरू, वीर सावरकर, सरदार पटेल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब लोगों का संघर्ष आज अमर इतिहास का हिस्सा बन चुका है। स्वतंत्रता रूपी हनुमान ने अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा रूपी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। वे भागे, लेकिन भारत भूमि छोड़ते छोड़ते वो हमें एक ऐसा दाग दे गए जिसे हम इतिहास के पृष्ठों से कभी नहीं मिटा पाएंगे। स्वतंत्रता तो हमें मिली, किंतु उसका ऐसा मोल चुकाना पड़ा जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। पराधीनता हमारा घर छोड़ते छोड़ते हमें दो टुकड़ों में विभाजित कर गई। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं। इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। ओ आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। जो सियासत ने बनाया है ये वो नक्शा। हिंसा की देवी ने रक्त से स्नान किया। निर्दोषों, निहत्थे सिंधु पुत्रों का रक्त, इधर भी रक्त, उधर भी रक्त, रक्त ही रक्त। देश के रक्त से विभाजन की रेखा बनाई गई। हाँ सुंदरदेव, मैं तो बटा सो बटा, किंतु आप भी तो। नहीं भारत, नहीं। जल को नहीं बांटा जा सकता, सभ्यता को नहीं बांटा जा सकता, संस्कृति को नहीं बांटा जा सकता। यदि मैं बट जाता तो मिलन की सारी संभावना ही समाप्त हो जाती। आपने सत्य कहा। आपने तो शिव क्षेत्र में जन्म लिया है। कैलाश ही शिव क्षेत्र है और कैलाश ने तो सदैव मानव के कल्याण की प्रेरणा दी है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कैलाश को सुमेरु पर्वत भी कहा गया है। यह सुमेरु पर्वत ही पृथ्वी की धुरी है, उसके आधार का केंद्र बिंदु। इसी धुरी पर हुआ था सागर मंथन। इंद्रादि देवताओं एवं बलि तथा उसके असुर सहयोगियों द्वारा किया गया सागर मंथन, जिसने हमें अनेकों रत्न दिए। हमें ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी मिली, धनवंतरी जैसे औषधि विज्ञान के ज्ञाता अमृत कलश के समेत प्रकट हुए। मेरी माता मानसरोवर झील आदि प्रजापति ब्रह्मा के मानस से प्रकट हुई थीं, इसीलिए वो मानसरोवर कहलाती हैं।
54 मील की परिधि वाली मानसरोवर झील संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। इसीलिए तो इस सारा क्षेत्र शिव क्षेत्र या सिंधु क्षेत्र कहलाता है। अमृत मंथन से लेकर आज तक यह सिंधु क्षेत्र हमेशा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। सिंधु को हम सिंध प्रोविंस से न जोड़े, आज सिंधु क्षेत्र से पूरा जो सैंधव क्षेत्र मानसरोवर से होकर के जहां से सिंधु नदी बहती है और उसके बाद तमाम पंजाब की और फ्रंटियर की जो है पुराना जो हमारा सीमांत प्रदेश है वहां की नदियां जुड़ती हैं, उनमें तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। जैसे यास्क उसी क्षेत्र के रहने वाले थे जिन्होंने पहला वैदिक कोश यानी निघंटु के रूप से या निरुक्त की कल्पना की। उसके बाद पाणिनि का वही क्षेत्र है, पाणिनि तो पठान थे, शालातूर के रहने वाले थे, है उसी क्षेत्र में। और उसके बाद जो है चरक की जो है वो रावलपिंडी के क्षेत्र के रहने वाले थे, मतलब वो उस क्षेत्र में। और अधिकांश जो उसमें जड़ी बूटियां हैं वो या तो उस क्षेत्र के हैं या अभिसार के क्षेत्र का है जो कश्मीर तक जाता है। यहाँ पर यज्ञ भी होते रहे होंगे, दार्शनिक भी होते रहे होंगे, क्योंकि हमने न तो उसको ढंग से दृष्टि से लोकेट किया है, बल्कि अब पंजाब की संस्कृति इतनी पल्लवित हुई, काफी समृद्ध पल्लवी संस्कृति थी, युगों से रही, तो उनमें आने जाने वाले भी रहे, संस्कृतियों का समागम भी हुआ, नई चीजें रही भी, मगर आत्मा कभी बदली नहीं। चाहे वो प्राचीन युग था, चाहे सिंध में शाह लतीफ का या झूलेलाल का जिक्र आया, जो एक हमारी संस्कृति में जियो और जीने दो की धारणा थी, जिसको धर्म की जो मूल धारणा है, धारणा धर्म विद्याहु धर्म उद्धारयति प्रजा, वो चिरंतन इस क्षेत्र में व्याप्त रही। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सिंध के क्षेत्र में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो आक्रमणकारी जो करते हैं वो सब वहां हुआ, मगर सिंध ही शायद पहला क्षेत्र था जहां देवल स्मृति, देवल नामक नगर में देवल ऋषि के नाम से उसकी रचना हुई, और जिसमें यह है कि जो जिन स्त्रियों को आगताई, जिनको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, सतीत्व नष्ट कर देते हैं और जिनको हर प्रकार से पतित कर देते हैं, उनको समाज में वापस लाने के सूत्र इस स्मृति में विद्यमान है। पतली सी स्मृति है और ये लगभग लिखी गई 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो ये सिंध का कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा जिसने इस बात की कल्पना की, क्योंकि इससे पहले हमें इस प्रकार के उल्लेख हम देखते नहीं। एक मरतबे जो पतित हुआ उसको उठाने की परंपरा फिर 19वीं शताब्दी को छोड़ के पहले नहीं हो पाई थी। महान सिंधु, हमने आपकी यात्रा का वृत्तांत पटालिक तक सुना, उसके पश्चात भारत उसके पश्चात की यात्रा भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक अन्य यात्रा के विषय में बताता हूं। यात्रा नहीं बल्कि ये एक अभियान था, सिंधु दर्शन अभियान। भारतीय सीमा में सिंधु की ओर छोर की यात्रा का पहला अभियान था सिंधु दर्शन अभियान। सन 2009 जून लेह में लाल चौक के निकट प्रसिद्ध बौद्ध मठ में इस दल के 31 सदस्यों ने पूजा अर्चना के बाद सिंधु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी मतों के अनुयायी शामिल थे। बौद्ध नेताओं ने सिंधु दर्शन अभियान को ऐतिहासिक अभियान बताया। और ये एक ऐतिहासिक मौका है हम सभी के लिए। हम ये समझते हैं कि इस एक्सपीडिशन के जरिए ये लद्दाख के एक क्षेत्र में से नहीं गुजरेगी, बल्कि पूरे भारत को एकजुट करने में, नेशनल इंटीग्रेशन में ये जो एक्सपीडिशन है ये एक एपिक ये कदम साबित हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्सपीडिशन में हमारे बुद्धिस्ट भाई भी इसमें शामिल है, हमारे हिंदू भाई भी शामिल है, हमारे सिख भाई भी शामिल है, तो मुस्लिम समुदाय का भी इसमें शुभकामनाएं इसके साथ सम्मिलित है। तो ना सिर्फ ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बल्कि सांप्रदायिक जो एक एकता है उसको बनाने में भी देश के लिए एक ये मिसाल साबित हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। लेह में इस अभियान दल को विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में स्थानीय लद्दाखी लोग जुटे। लेह से रवाना होने के बाद इस अभियान दल ने देमछोक से लेकर पटालिक तक सिंधु की धारा के साथ साथ
करीब 550 किलोमीटर की यात्रा की। सफर मुश्किल था, लेकिन अभियान दल के सदस्यों के साथ थीं देश भर की दुआएं। हमारी नेक ख्वाहिश और दुआएं साथ है कि पहली बार हमारे इस दरिया पे, जिसको हम शेर दरिया से जाना जाता है लद्दाख के लोगों के बीच में, जिसकी जो पुरानी जो इतिहास है, इस बारे में जितना भी कहे, जितने लिखे गए हैं, तो इस दरिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि लद्दाख के हर सकाफ़त में, हर गाने में, हर चीज़ में जो है इस दरिया का जिक्र होता है। और इस दरिया का जो है बला तमीज़ व मज़हब व मिल्लत, इस दरिया की एक खुसूसी एक मुकाम है। और इस एक्सपीडिशन के ज़रिए हमारी इस एकता, हमारी इस यूनिटी, हमारी इस इत्तेहाद और भाईचारे का जो एक मैसेज के साथ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा भी इस एक्सपीडिशन के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी इस अजीम मुल्क के लिए जो कुछ इत्तेफाक, इत्तेहाद और हमारी भाईचारगी के लिए जो कुछ कर सके, हम लोग एक होके इस चीज़ का ये मैसेज जो इसके साथ भेजना चाह रहे हैं, वो मैसेज लोगों तक पहुँचे। लेह से देमछोक जाते हुए ये अभियान दल क्यारी के निकट यादगार स्थल पर रुका। सिंधु तट पर यह यादगार स्थल उन वीर जवानों की स्मृति में है जो यहां मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अभियान दल ने इन वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जान देना मुल्क पर सिंधु सिखाती है हमें, हो जान देना मुल्क पर सिंधु सिखाती है हमें, माँ की तरह अपने सीने से लगाती है हमें। जख्म है, जख्म है छाती पर, लेकिन होठ पर मुस्कान है। हर दिन यात्रा से पहले अभियान दल के सदस्य सर्वधर्म प्रार्थना करते। भगवान बुद्ध को याद किया जाता, गायत्री मंत्र का जाप होता और साथ ही अरदास भी होती। बोलो जी वाहेगुरु, अरदास एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिवाल श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले इतिहास फिर अंगद गुरु ते अमरदास। भारत तिब्बत सीमा पर देमछोक ही वो स्थान है जहां से सिंधु भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। देमछोक तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और बेहद दुर्गम है और मार्ग में है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की अंतिम चौकी। अब यहाँ पर और भी अच्छा लगता है, अगर कोई आगर के नीचे से हमसे मिलता है तो और भी ऐसा महसूस होता है कि हम भी कुछ लोगों के साथ में मिल रहे हैं। नहीं तो हम एकांत में ही रहते हैं और अपने ही जवानों के साथ और उनके साथ ही। इसके आगे की कमान संभालते हैं लद्दाख स्काउट्स के चुस्त जवान। इन जवानों को सीमा के उस पार से झांकती नजरों से तो सावधान रहना ही पड़ता है, साथ ही मुकाबला करना पड़ता है 0 से भी 40 से 60 डिग्री तक के न्यूनतम तापमान में सर्द हवाओं और अकेलेपन का। इसलिए अभियान दल के सदस्यों का यहां गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ऐसे एरियाज में जवान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अकेलापन हो जाता है। छोटे पोस्ट हैं, कई जगह छोटे ग्रुप्स हैं, कहीं 20 लोग हैं, कहीं 100 लोग हैं और पूरा साल वो एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया का
जानने का बहुत उत्सुकता होती है, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकते। तो उनको भी बहुत खुशी होती है, उनके मोराल के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने नीचे से देशवासी आए और कुछ समय उनके साथ गुजारे। लेह से देमछोक तक के रास्ते में ही है खूबसूरत न्यूमा घाटी, प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप कि हर कोई यहां ठिठक कर रुक जाता है। लेकिन पर्यटकों से अब तक अछूता है ये क्षेत्र। सिंधु दर्शन अभियान को लद्दाख में भारतीय पर्यटकों के आगमन की शुरुआत भी माना गया। देमछोक से लेके जो भारत में बटालिक तक बहती है 600 किलोमीटर की दूरी, इससे नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता को ही बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे एक ये मैसेज भी जाएगी इस पूरे रीजन में, ये पाकिस्तान को ये एक एहसास दिलाया जाएगा कि ये दरिया नेचर ने हमको इस दरिया के जरिए एक करके रखा है, लेकिन हम दुश्मनी कर रहा है वो किस भले चीज़ की। सो मैं ये बोलता हूँ इससे एक इस रीजन में ही एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। पथरीले मार्ग, तेज सर्द हवाएं, ऊंची पहाड़ियां और घाटियां, लेकिन सीमा पर तैनात वीर सैनिकों और लद्दाख के निवासियों के स्नेह भरे स्वागत ने अभियान दल के सदस्यों के सारे कष्ट जैसे दूर कर दिए। अभियान दल जहां भी पहुंचा, दिल खोलकर लोगों ने उसका स्वागत किया। सच तो यह है कि इस अभियान ने लद्दाख के शेष भारत से संबंध को पुष्ट करने में एक कड़ी का काम किया। हालांकि लद्दाख में विदेशी पर्यटक तो खूब जाते रहे हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों से लद्दाख पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम रहती थी। इसीलिए लद्दाख के लोगों ने माना कि ऐसे अभियान एक दूसरे को समझने में सहायक साबित होंगे, जिससे हमारे लद्दाख के लोगों के अंदर एक महसूस होने लगा है कि हम एक इतना बड़े एक महान देश के नागरिक हैं और कोने कोने से लोग यहाँ पर हमसे मिलने आ रहे हैं और हमको एक सम्मान दे रहे हैं और हम बहुत गौरव महसूस करते हैं। और ये जो एक्सपीडिशन है उसका एक अंक है, यहाँ से देमछोक से लेकर के दूर तक पूरे लद्दाख को करीब करीब एक क्षेत्र को कवर करेंगे और लोगों को ये महसूस होगा रास्ते में सब जगह पर हम इस समय कोने कोने से जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें इसका बहुत गौरव महसूस होगा। क्योंकि पहले ऐसा था कि लोगों को या न तो वहाँ के मैदानी इलाकों से जो आते हैं देश के कोने के लोगों को लद्दाख के बारे में मालूम था, न तो हमारे लोगों को, आम जनता को बाकी जगह के बारे में। लेकिन अब एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक आने लगे, लोग एक दूसरे को समझने लगे, हमारे लोगों को भी पता लगे कि कौन कौन कहाँ कौन से जैसे आ रहा है। तो ये एक्सपीडिशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अभियान दल के सदस्यों के लिए ये कभी न भूल पाने वाला अनुभव था। 5 दिन तक लगातार एक मुश्किल सफर में सब साथ रहे, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के मत संप्रदाय को जाना और साथ ही कुछ और करीब से जाना समझा देश को, देश की संस्कृति को। चोंदो झूले लाल तेंजा चिंदा बेड़ा पार आयो लाल गयो झूले लाल बेड़ा ही पार। इस अभियान दल के सबसे छोटे सदस्य ने भी इसे रोमांचकारी और गौरवशाली अनुभव बताया। मैं भारत की सीमाओं को देखना चाहता था, उन सीमाओं के पास गांव में लोगों का कल्चर देखना चाहता था और सीमा पे तैनात जवानों से मिलना चाहता था। इसी और सिंधु नदी के पास रहने वाले गांव और दूर दराज इलाकों में, इस इच्छा से मैंने ये अभियान में हिस्सा लिया। हमने ये देखा कि सब कम्युनिटियाँ साथ चल रही हैं। हमने ये इसलिए फैसला लिया कि हमारी कम्युनिटी भी देश की अखंडता के लिए इस एक्सपीडिशन में साथ चलनी चाहिए। कैसा महसूस हुआ आपको?
इसमें बहुत अच्छा लगा हमें से, पूरे देश के लोग साथ चले, हमारे कम्युनिटीज़ के लोग साथ चले, बहुत अच्छा लगा। दमचौक से यहाँ बटालिक तक हमें बहुत अच्छा लगा। अभियान दल जब बटालिक के अंतिम भारतीय सीमा चौकी पर पहुंचा तो वहां तैनात सीमा प्रहरी भी हर्षित हो उठे। उन्हें यह एहसास हुआ कि देश की सीमाओं पर वो अकेले नहीं हैं। उनके कंधे से कंधा मिलाने वाले कुछ और सिंधु पुत्र भी हैं। और फिर देखते ही देखते बटालिक की पहाड़ियां भारत मां के जय घोष से गूंजने लगी। बटालिक से आगे आपकी यात्रा तो चलती रही, लेकिन इस अभियान दल के सदस्य आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि इसके पश्चात तो आप हमारे पड़ोसी देश के द्वारा हमले से किए गए अधिकार वाले कश्मीर क्षेत्र में चले जाते हैं। हां भारत, परंतु भारत मैं केवल 3 देशों को नहीं जोड़ता। मैं तो विश्व की सबसे लंबी जलधाराओं में हूं। मेरी लंबाई 1800 मील है। मेरा संपूर्ण बहाव का क्षेत्र लगभग 5,50,000 वर्ग मील है, जिसमें 1,75,000 वर्ग मील हिमालय क्षेत्र में आता है तथा शेष पाकिस्तान के तराई और मैदानी क्षेत्र में। मैं दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत की 16,000 फीट की ऊंचाई पार करता हूं। भारत, मैंने तुम्हें बताया है कि तिब्बत में मुझे सिंगे खाबब यानी सिंहमुखी नदी कहा जाता है। सिंगे खबर। इसी क्षेत्र में तिब्बत के महान योगी सिद्ध पुरुष मिलारेपा की गुफा है। ये गुफा आज भी विश्व के समस्त योग जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींचती है। यहां एक विशेष बात है, यहां तारा देवी की शक्तिपीठ है, जिसे तिब्बती शास्त्रों में डोलमा कहते हैं। तारा हमारी शिव शक्ति दुर्गा का एक स्वरूप मानी जाती है।
यहीं से बौद्ध मत में तंत्र साधना शक्ति का जन्म हुआ। देश के दुख सुख से इसका आज का रिश्ता नहीं, इसका पानी साफ है, शफाफ है, खारा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं। आपने हैरत है अब तक इस तरफ देखा नहीं, जो सियासत ने